नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। केरल की अदालत ने ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यह हमला संगठित था, जिससे अधिकारियों में भय और चोट आई, इसलिए इसे राज्य के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। केरल की एक अदालत ने शनिवार को उन 5 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर भीड़ का हिस्सा बनकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों को ले जा रहे वाहनों पर हमला किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ईडी अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के घर पर उनकी बेटी के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी ली थी। तिरुवनंतपुरम न्यायिक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट तन्या मरियम जोस ने आरोपियों को राहत देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस चरण में जमानत देने से उन्हें और अन्य प्रदर्शनकारियों को भविष्य में ऐसा कृत्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और समाज पर इसका निरुत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते अदालत ने और क्या कहा। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को राज्य के खिलाफ माना जा सकता है। आरोपियों की मौत का कारण बनने की मंशा उनके कृत्यों से आसानी से पहचानी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को राज्य के खिलाफ अपराध माना जा सकता है और आरोपी की मौत का कारण बनने की मंशा उनके कृत्यों से आसानी से पहचानी जा सकती है। इस अदालत की राय में इस हमले से ईडी अधिकारी और उन वाहन चालक में भय, मानसिक आघात और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिससे वे यात्रा कर रहे थे। आरोपियों की ओर से इस्तेमाल किए गए खतरनाक हथियार ईंट, पत्थर और डंडे थे। कार चालक की दोनों आंखों में चोट आई है। यह अदालत पीड़ित द्वारा झेले गए मानसिक और शारीरिक चुनौती से आंख नहीं मूंद सकती। इस हमले को राज्य के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस हमले को स्वतःस्फूर्त नहीं माना जा सकता। अदालत का मानना है कि 5 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टा मजबूत मामला बनता है, क्योंकि यह घटना किसी व्यक्तिगत झगड़े की नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक हमले की थी। अदालत ने यह भी जिक्र किया कि वाहनों को हुए नुकसान का आकलन 3 लाख रुपए किया गया है। जांच अभी शुरू हुई है। आरोपी की पहचान नहीं कराई गई है और घटना के संबंध में अभी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। अदालत ने आगे कहा कि लोगों ने इस घटना को मीडिया और टीवी चैनल के माध्यम से देखा और कथित आरोपियों की शरारत के बारे में समाचार पत्रों आदि में जानकारी प्राप्त की, इसलिए इस मामले को ऐसा दुर्लभ माना जा सकता है कि जिसका समाज पर प्रभाव पड़ा है। अदालत ने कहा कि पीड़ित और व्यापक समाज हितों पर भी जोर दिया जाना चाहिए, इसलिए इन कारणों को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज की जाती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।